दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। कल रात 6:10 से अपनी जुबान पर ताला लगा लो, कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना और यह वीडियो एकदम शांत दिमाग से अकेले में देखना, क्योंकि कल 6:10 के बाद माता सरस्वती तुम्हारी जुबान पर बैठने वाली है। तुम्हारे मुंह से निकली हर बात अब सच होने वाली है, लेकिन यही योग संयोग तुम्हारे लिए वरदान और श्राप दोनों ही बनने वाला है। आज की वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, चूंकि काफी समय से देखा जा रहा है तुम्हारे मन में कई सारे प्रश्न हैं और तुम उन प्रश्नों की खोज में हो। आज की यह वीडियो तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे बिना पूछे ही देने वाली है। यकीन मानो, जो तुम्हारे परिवार में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, तुम सही होते हो लेकिन फिर भी तुम्हें सही नहीं समझा जाता। तुम अपनी बात रखते हो लेकिन तुम्हें गलत ठहरा दिया जाता है। दुश्मन तुम्हारे बहुत बढ़ चुके हैं और तुम्हारी जिंदगी में कर्जा भी बढ़ चुका है। तुम बहुत चिंता में रहते हो आखिर में अपने माता पिता को। अच्छा, समय कब दूंगा, आखिर में उन्हें अपने सपनों की जिंदगी में कब लाऊंगा। तो आज की यह वीडियो तुम्हें हर खुशी दिलाने वाली है, तुम्हारे हर दुख दर्द को दूर करने वाली है। लेकिन अगर तुम रोजाना मायूस रहते हो, उदास रहते हो और बार बार मन ही मन कहते रहते हो कि हे भगवान, तूने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, हे भगवान मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो सावधान हो जाना, क्योंकि तुम्हारा मुंह से निकला एक गलत शब्द तुम्हें रोड पर ला सकता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जिन्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है और वास्तविकता में वो ये बात जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। इंसानी मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता और वो पड़ोसियों को देखकर जलता रहता है कि इन्होंने तो कार खरीद ली और हमारे पास कार नहीं है। अब समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जब वो अपने दोस्त के पास महंगा मोबाइल फोन दिखता है तो वो जाता है और लोन पर किस्त में मोबाइल लेकर आ जाता है। इस प्रकार से दुनिया से तुलना करने के चक्कर में हम अपनी जिंदगी को मुसीबतों में डाल सकते हैं और डाल भी देते हैं। अक्सर इसी वजह से इंसान परेशान रहता है कि उसने अपनी जिंदगी को कमजोर और बाकियों से कम समझ रखा है। लेकिन इंसान चाहे तो दाल रोटी में भी सूखी रह सकता है। और आज की यह वीडियो तुम्हें संतुष्टि का राज बताने वाली है, तुम्हें यह समझाने वाली है कि आखिर तुम अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। सारी बातें ग्रह गोचर के आधार पर होगी। गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण ग्रह गोचर के आधार पर किया है। जब जब तुम्हारी कुंडली में गुरु और शनि पंचम भाव में पधारते हैं तो तुम्हारी जुबान पर सरस्वती बैठती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जब भी इंसान को कुछ बोलना चाहिए तो बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि दिन में एक बार माता सरस्वती जुबान पर आकर बैठ जाती है और उस समय वो इंसान जो बोलता है वो बात सच हो जाती है। ऐसे में तुम थोड़ा सावधान और गंभीर हो जाना। कहीं तुमने जाने अनजाने में इसी योग का फायदा लेने की बजाय इस योग का श्राप ले लिया तो तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा बुरी हो सकती है। इस दुनिया में नकारात्मक लोग हमेशा नकारात्मक बात करते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को भी नकारात्मक बना लेते हैं। लेकिन जो इंसान हर समय सोचता है कि मुझे भगवान पर विश्वास है, जब तक भगवान मेरे साथ है मैं हार नहीं मानूंगा, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, वो इंसान बहुत बड़ा लाभ इस योग का उठाने वाला है। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जानकारी तुम्हें आज के वीडियो अंत तक देखकर ही प्राप्त होगी। इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना और बिल्कुल अंत तक देखकर एक एक बात अच्छी तरह से समझ लेना कि तुम्हारे मुंह से क्या निकलना है और क्या भूल कर भी नहीं निकालना है, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। माता सरस्वती की कृपा से तुम्हारी जुबान से निकला एक एक शब्द अब सच होने वाला है। आखिर तुम्हें क्या कहना है, आखिर तुम्हें कौन सी बातें नहीं कहनी है। सावधानी और उपाय दोनों आज की इसी वीडियो में तुम्हें मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। सबसे पहले, अगर तुम भी माता सरस्वती के सच्चे भक्त हो और चाहते हो उनकी कृपा तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे जीवन में खुशियां छा जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती सच्चे मन से लिख देना। आज तुम्हारा काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन तुम्हारे पक्ष में रहेंगे, 2 दिन तुम्हारे खिलाफ रहेंगे, गुरुजी कहते हैं।
जिस दिन जिंदगी तुम्हारे पक्ष में हो उस दिन अभिमान मत करना। कई बार जब हमारे पास बहुत कुछ होता है तो हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाने लगते हैं, किसी की छोटी जिंदगी को देखकर ऐसा महसूस करने लगते हैं कि ये हम कहां आ गए। लेकिन वही जिंदगी में बुरा समय भी आता है, ये बात हमें भूलनी नहीं है। जब जिंदगी में बुरा समय चल रहा है तो धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा, लेकिन अच्छे समय में इंसान का दायित्व है कि वो अपने होशों, हवास को एकदम कंट्रोल में रखें और जोश में आकर होश न खोएं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, कल रात 6:10 के बाद अपनी जुबान पर ताला लगा लेना। कहने का सीधा मतलब है कि जो बोलना सोच समझकर बोलना। एक कहावत है, खंजर चाकू तलवारें आपस में लड़ रहे थे कि आखिर सबसे गहरा घाव कौन देता है, और पीछे शब्द बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी तुम्हें यही बात समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे मुंह से निकला शब्द तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दे, उससे पहले तुम शांत होना सीख जाओ। क्योंकि कुछ लोग मुफ्त होते हैं, उनके मुंह से कभी भी कुछ भी निकल जाता है, और वो किसी भी इंसान को अपशब्द कहने से पहले भी सोचते नहीं है। तो तुम ऐसी गलती मत करना। तुम्हें किसी की कोई बात बुरी लगती है, ये दुनिया वाले ताने मारेंगे, तुम्हें भला बुरा कहेंगे, अपशब्द भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हाथी जब रास्ते पर चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। कुत्तों का काम है भौंकना, वो हाथी रास्ते में रुकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इन कुत्तों के मुंह लगना मेरे बस का नहीं है, ये मेरे लेवल के नहीं है। उसी प्रकार से तुम जब रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो दुनिया वाले तो भौंकेंगे, तुम्हें रोकना चाहेंगे, तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे, लेकिन तुम्हें उस हाथी की भांति यही सोचना है कि ये लोग मेरे काम के नहीं हैं, ये मेरे लेवल के नहीं है, मुझे इनसे आगे जाना है। और तुम्हारी यही सोच, तुम्हारी यही जागरूकता तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाएगी और बहुत आगे लेकर जाएगी। आने वाले अगले 10 दिनों के भीतर एक एक करके कई खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। और गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। आज के वीडियो अगर तुम अंत तक देख लोगे तो गारंटी देकर कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया सकारात्मक मोड़ आ जाएगा। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि राहु और शनि तुम्हारे पंचम भाव में बैठे हैं। तुम जो मुंह से कहोगे वो बात सच हो जाएगी। मुंह से निकला एक एक अल्फाज एकदम सत्य होने वाला है। तो तुम्हें सबसे पहले दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करनी है। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें सबसे पहले उस इंसान का चेहरा देखना है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। एक ऐसा इंसान जो सबको समझता है, एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर सकारात्मकता झलकती है, जो दिखने में भी सुंदर है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। कहते हैं ना, इंसान की सूरत सही हो या नहीं हो, लेकिन उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। एक ऐसे इंसान का चेहरा देखकर तुम्हें अपने दिन की शुरुआत करनी है और अपने पूरे दिन में किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। यह सबसे बड़ी बात है। वास्तव में जब हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब हम किसी को भला बुरा कह देते हैं, तो उस समय तो वो बात, वो गलती हमसे हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हमारा दिल अच्छा होता है, साफ होता है, तो हमें एहसास होता है कि हमने इसको ऐसा क्यों बोला, और मन दुखने लगता है। हमेशा नहीं करना चाहिए था। तुम एक ऐसे ही इंसान हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम किसी से लड़ाई झगड़ा कर तो लेते हो, लेकिन बाद में बहुत जल्दी उसे माफ भी कर देते हो। लेकिन जाने अनजाने में हम उसे कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं। चाहे हम उसके व्यापार को लेकर कुछ बुरा बोल दें, उसकी पारिवारिक जिंदगी को लेकर बुरा बोल दें, और उसी समय अगर माता सरस्वती तुम्हारे जुबान पर बैठ गई तो सोचो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे शब्दों के कारण किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाए? तो बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है। कल 6:10 से तुम्हारी जिंदगी में कई बड़े मोड़ आएंगे। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे व्यक्ति का चेहरा देखकर करनी तो है, लेकिन समय के साथ जब दिन गुजरेगा तुम्हें किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और जो तुम्हें मिले उससे एकदम खुशमिजाजी से बात करनी है, एकदम बिंदास तरीके से बात करनी है, और बात बात पर लोगों का धन्यवाद देना है, ईश्वर का धन्यवाद देना है। इसे बहुत बड़ा नियम बताया गया है। अगर आप रोजाना भगवान को अपने जीवन में मौजूद खुशियों का धन्यवाद देते हैं तो वो चीजें और ज्यादा सुख प्रदान करने लगती है।
वास्तव में अगर भगवान ने तुम्हें एक अच्छी पत्नी दी है तो तुम भगवान से कहना, भगवान मुझे इतनी अच्छी पत्नी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भगवान ने तुम्हें अच्छी दुकान दी है, अच्छा व्यापार जमा कर दिया है, तो भगवान से कहना, इतना अच्छा काम धंधा नौकरी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे माता पिता देने के लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा घर देने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम सुबह शाम समय पर रोटी खा पा रहे हैं, हे भगवान, हे मेरे मालिक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तुम्हें अपना जीवन जीना है और जब तुम इसका परिणाम देखोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम जब रात्रि को सोने जाओ तो रात्रि में सोने से पहले तुम्हें एक डायरी लेनी है और उस डायरी में पेन से पूरे दिन में तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छी घटनाएं हुई इसके बारे में भी लिखना है। वो भी तुम्हारी जुबान पर आनी चाहिए कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, और रोजाना तुम ये नियम बना लो। लगातार 21 दिनों तक मुझे रोजाना रात्रि के समय 4 से 5 जो भी अच्छी घटनाएं हुई हैं वो सारी इस डायरी में लिखनी है। महज 21 दिनों के भीतर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम हर चीज में सकारात्मकता देखने लगोगे, तुम्हारा मन प्रसन्न रहने लगेगा, क्योंकि वो इंसान इस दुनिया में पूरी तरह से बर्बाद रहता है जो हर वक्त उदास, मायूस और नकारात्मक रहता है। लेकिन जो इंसान रोजाना अपनी छोटी से छोटी चीज का भी भगवान को शुक्रिया अदा करता है, खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है और ये मानता है कि उसका काम जरूर होगा। भगवान बैठे हैं, एक शक्ति बैठी है जो उसे हारने नहीं देगी, तो वो इंसान कभी नहीं हारेगा। लेकिन तुम कड़वा बोलते हो, दूसरों को गाली देते हो, दूसरों का भला बुरा सोचते हो, तो अपनी जुबान पर ताला लगा लेना, वरना अपने ही शब्द तुम्हारे लिए शराब बन जाएंगे और आने वाला समय तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने वाला था वहीं दुर्घटनाएं और मुसीबतें लाने लगेगा, क्योंकि आज के दौर में मानवता समाप्त होती जा रही है। इंसानियत कहीं गायब हो गई है। हमेशा हमें देखने को मिलता है, रास्ते में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग उसकी मदद करने की बजाय वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। हम ये सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। कभी कभी पड़ोसी के साथ इतना भयंकर लड़ता है कि पड़ोसी धर्म ही गायब हो जाता है। हम देखते हैं जमीन के एक छोटे से टुकड़े के पीछे मामा और भांजा आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि मानवता समाप्त हो चुकी है। जब हम अपने घर में कोई चीज लेकर आते हैं, चाहे वो महंगा फ्रिज हो गया, महंगा पलंग हो गया, हमें वो अपने रिश्तेदारों से छुपाना पड़ता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, आखिर इनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, आखिर हम अपनी ही जिंदगी को इस तरह से क्यों जी रहे हैं। आपको एक फैसला करना है कि अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मुझे किसी से डरने की कोई बात नहीं है। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो ना तो किसी का तंत्र मंत्र मुझे लग सकता है, ना तो किसी की बुरी नजर मुझे लग सकती है। अगर मैं भगवान का भक्त हूं, मेरे कर्म शुद्ध है, तो मेरी जुबान से निकला हर शब्द सच साबित होगा और शब्दों में तुम्हें अपने बारे में अच्छी बातें निकालनी है कि मेरा ये काम बन जाए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, उस इंसान के जीवन का दुख समाप्त हो जाए। कोई बहुत बीमार है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर दो कि उसकी वो बीमारी दूर हो जाए। आज के दौर में इंसान खुद की झोली भरने में लगा है, लेकिन सुख प्राप्त करने का असली नियम वो जानता ही नहीं है। अगर तुम मंदिर जाते हो, बार बार भगवान से कहते हो, भगवान मेरा ये काम बना दो, भगवान मुझे ये दे दो, तो भगवान तुम्हें वो देंगे, लेकिन एक निश्चित समय पर। लेकिन तुम भगवान के मंदिर जाते हो, यहीं पर तुम्हें कोई इंसान दिख जाता है जो किसी बीमारी से पीड़ित है, और तुम भगवान से कह देते हो कि भगवान इस इंसान की बीमारी सही हो जाए। ये कितना परेशान हो रहा है। रास्ते से तुम गुजर रहे हो, कोई कुत्ता, कोई जानवर लंगड़ा चल रहा है, उसके पैर में समस्या है, और तुम मन ही मन भगवान से कह देते हो, भगवान इसकी समस्या दूर कर दो, तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छा समय अपने आप आने लगता है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि तू जब दूसरों के लिए कुछ करता है तो तेरी बिगड़ी में बनाना शुरू कर देता हूं। लेकिन आज के दौर का मनुष्य केवल खुद के बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भगवान देंगे। कई बार तुम्हारे मन में एक और प्रश्न होता है, गुरुजी, हम तो सबका अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारा बहुत बुरा करते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए अगर हम बुरा बोलते हैं तो उसमें क्या गलत है?
तुम इतना ध्यान रखना, जिंदगी में जब भी कोई तुम्हें बुरा बोले तो एक नियम बना लो कि मेरे पाप समाप्त हो रहे हैं। क्योंकि जो इंसान हमें बुरा बोल रहा है, अपशब्द कह रहा है, गलती उसकी नहीं है। हमारा कोई ऐसा कर्म रहा होगा, बुरा कर्म रहा होगा, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हमें उसे स्वीकार करना है, हंसते हंसते स्वीकार करना है। अगर पलटकर जवाब दिया तो पाप कर्म बढ़ जाएगा। ये भगवान ने मौका दिया था, कोई पाप कर्म था उसे समाप्त करने का, तो भगवान के इस मौके का फायदा उठाओ। कोई तुम्हें बुरा बोले तो हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाओ, उसे पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि उसका कर्म उसके साथ है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कल 6:10 से माता सरस्वती तुम्हारी जुबान पर बैठ जाएगी। जुबान से निकला हर शब्द सच होगा। एक एक खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। काफी सालों से तुम एक अच्छी जिंदगी के लिए तरस रहे हो। तुम भी चाहते हो तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो, एक अच्छी पत्नी हो, तुम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा सको, बड़ी बड़ी खुशियां दे सको। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम हर समय रोना धोना छोड़ दो, हर समय मायूस रहना छोड़ दो। माता सरस्वती तुम्हारी जुबान पर कल 6:10 के बाद कभी भी बैठ सकती है। हर समय अपने मुंह से अच्छी बातें निकालो, हर समय पॉजिटिव रहो, हर समय यूं कहो कि मैं ये करके रहूंगा, ये चीज जल्द ही मुझे मिल जाएगी, बहुत जल्दी मैं अपने परिवार के साथ कार में घूमूंगा, बहुत जल्दी मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। पता नहीं कौन सी बात लग जाए, कौन सी बात सच हो जाए और तुम भविष्य में मालामाल बन जाओ और तुम्हारे मुंह से ऐसा निकल गया कि इस इंसान की बर्बादी हो जाए, इसके पास तो बहुत पैसा आ रहा है, भगवान करे इसका पैसा सारा खत्म हो जाए, और तुम उस इंसान से सिर्फ इसलिए जल रहे हो कि उसके पास वो खुशियां हैं जो तुम्हारे पास नहीं है, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा नरक बनने वाली है। क्योंकि हम जैसा बोते हैं हम वैसा ही पाते हैं। अगर तुम गेहूं की फसल बोओगे तो आगे गेहूं ही निकलेगा। उसी प्रकार से जब हम दूसरों के लिए बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, तो उसके साथ तो कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में वही कर्म लौटकर हमारा बुरा जरूर करता है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं, अगर तुम इस तरह की गंदी विचारधारा रखते हो तो अपनी जुबान पर ताला लगा लो। लेकिन अगर तुम एक अच्छे सच्चे इंसान हो तो सबका भला सोचो, अपने दुश्मन का भी भला सोचो। अगर वो तुम्हें षड्यंत्र में फंसाने जाता है तो चिंता मत करो, तुम बजरंगबली के भक्त हो, तुम संकट मोचन वीर हनुमान जी महाराज के मंदिर जाते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तुम्हें डरने की क्या बात है। अब 2 उपाय बताए जा रहे हैं, ये 2 उपाय तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। इन 2 उपायों को करने से तुम मालामाल हो जाओगे, तुम्हें हर प्रकार का सुख मिल जाएगा। जिस चीज के लिए तुम तरस रहे थे वो चीज तुम्हारे पास होगी, जो तुम प्राप्त करना चाहते थे वो डंके की चोट पर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें ये 2 उपाय सच्ची श्रद्धा से करने होंगे, सच्चे मन से करने होंगे, फिर तुम हर वो चीज पालोगे जिसके तुम हकदार हो। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना और उन्हें छोटी सी गदा चढ़ाना, गदा 10 रुपए की, 15 रुपए की, 50 रुपए की, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, लेकिन चढ़ाना और कहना कि मेरी जिंदगी की सारी शत्रु बाधा का अंत हो जाए। जो इंसान मेरे बारे में बुरा सोचता है वो मेरे बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दे। फिर तुम देखोगे जो लोग तुम्हारे खिलाफ रहते थे, ताने मारते थे, अपशब्द कहते थे, कमजोर समझते थे, वो रास्ते से हट जाएंगे, वो तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी तारीफें करने लगेंगे। ये उपाय करके देख लेना। अब दूसरा उपाय तुम्हें ये करना है कि अगर तुम जल्दी मालामाल बनना चाहते हो, पैसा खूब कमाना चाहते हो, तो तुम्हें एक पीपल का पत्ता लेना है, उसके ऊपर चंदन से हीम लिखना है, उस पर 1 रुपए का सिक्का रखना है और मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर जाकर हनुमान जी महाराज को यह समर्पित कर देना है। अब वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेना। सच्चे मन से आर्षी श्रद्धा के साथ तुम्हारा काम बन जाएगा, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, तुम्हारा हर एक लम्हा शानदार हो जाएगा। तुम इतना पैसा कमाओगे कि बाकी लोग तुम्हें देखकर जलने लगेंगे, इतना माल तुम्हारे पास आएगा कि तुम संभाल संभाल कर तक जाओगे। बजरंगबली के भक्त बने रहना अभी के लिए। अगर यह वीडियो दिल से पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।
साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।